दोस्तों, हम अभी एक सुनसान द्वीप के तट पर पहुंचे हैं और अगले 3 दिन वही खाएंगे जो खुद पकड़ेंगे। दिन नंबर 1, हम अभी अभी एक सुनसान द्वीप के तट पर उतरे हैं। दिन नंबर 2, हम पीछे दिख रही उस द्वीप की ओर जा रहे हैं ताकि तटीय रीफ्स को खंगाल सके। और फिर दिन नंबर 3, अगर हम तब तक टिक पाए तो हम गहरे नीले समुद्र की ओर जाएंगे ताकि गहरे समुद्र के जीवों को पकड़ सके। ये अब तक की सबसे पागलपन भरी चुनौतियों में से एक होने वाली है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगले कुछ दिनों में जबरदस्त एक्शन देखेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास क्या है जिससे हमें उम्मीद है इस चुनौती को पार करेंगे। हमारे पास मछेती, बड़ा स्पीयर गन है जिससे समुद्र तट के पास जानवर पकड़ सकते हैं। साथ ही हमारी सिग्नेचर क्विक रिवाइव भी है। आप लोग जानते हैं, जब यहाँ हालात सबसे मुश्किल हो जाते हैं तो हम इस चीज को खोलेंगे, उसे पी लेंगे और फिर से तैयार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कुछ जबरदस्त मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, हमारे पास यहाँ यह रहस्यमयी चीज है। अब इस बैग के अंदर कुछ ऐसा है जो हमें तीसरे दिन मदद करेगा। अभी के लिए यह लगभग बेकार है, लेकिन आखिरी दिन आप लोग देखेंगे कि यह हमारे बहुत काम आएगा। हमें उम्मीद है यह गहरे समुद्र के जीव को पकड़ने में मदद करेगा। हम बैग बंद कर सामान इसमें रख रहे हैं। मेरे चारों तरफ ज्वार के साथ बहकर आई चीजों का अंबार है जिन्हें हम अगले दिनों में अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे देखो, अगर मुझे समुद्र तट पर पेशाब की बोतल न मिलती तो ये सर्वाइवल चैलेंज नहीं होता। हम इसे नहीं पिएंगे, फेंक दो। समझ नहीं आता लोग बोतल में पेशाब क्यों करते हैं जब चारों तरफ कुदरत है। तुम सीधा अपनी पैंट खोलो और यहीं पर पेशाब कर लो। हमारे पास बहुत सारी बहकर आई लकड़ियां हैं जिन्हें हम थोड़ी देर बाद जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ की सारी चीजें 100% आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ कुछ जोड़ी चप्पलें पड़ी है। यार, इसे देखो, वो एकदम फिट है, दस्ताने की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी जो हो रहा है वो ये है कि वो जानवर उस गहरे नीले समुद्र में तैर रहे हैं। वो शिकार को इस तटरेखा के पास ले जाकर घेर रहे हैं और खा रहे हैं। और उम्मीद है कि हम उन जानवरों में से किसी एक को पकड़ पाएंगे। हमें पहले दिन के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि आखिरी दिन पर शायद हमें कुछ दैत्याकार मछलियां मिलेंगी और उनमें से किसी एक को पकड़ने के लिए हमें पूरी ताकत की जरूरत होगी। यह तो पागलपन है। उस बांस के टुकड़े पर इतने सारे कण देखो। वो बहुत लंबे समय से समुद्र में है।
वहां हमने शानदार डाइव की और खूबसूरत मछलियां पकड़ ली। आप सबने देखा कि हम तटीय रीफ्स पर काम कर रहे थे। वहां हालात काफी मुश्किल थे। मैं वहां घंटों दरारों और चट्टानों में डाइविंग कर रहा था और हमें 2 सुंदर छोटी मछलियां मिली। ये वाली मछली पेंटेड स्वीट लिप कहलाती है। आप देख सकते हैं इसमें चमकीला नारंगी रंग और ऊपर नुकीले कांटे हैं। लेकिन इन मछलियों के बारे में असली मजेदार बात यह है कि इनके मुंह के अंदर आप देख सकते हैं वहां एकदम चमकीला लाल रंग है और इसी वजह से इन्हें स्वीट लिप कहा जाता है दोस्तों। और ये खाने में भी अच्छी होती हैं। छोटी हैं लेकिन काम कर जाती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। दोस्तों ये रेस्प है और ये अपना मुंह आगे बढ़ा सकते हैं। देखो ये तो जैसे जादू जैसा है। इसके होठ किट काइली जेनर जैसे हैं और ये रीफ में अपने खाने जैसे क्रस्टेशन आदि के लिए इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन ये जो है ये हमारे पहले दिन का खाना बनने वाला है। ज्यादा तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि ये हमें कल दूसरे दिन तक के लिए चलाने के लिए काफी होगा। मैंने जानवरों की शल्क हटा दी है। अब हम जल्दी से अंदरूनी चीजें निकालेंगे। अब चाकू लेकर इनके गुदा छेद में डालेंगे। हम नीचे एक कट लगाएंगे और खोल देंगे। मैं सारी अंदर की चीज़ें निकाल दूंगा, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। इसे धो दो। मैं इस मछली में कुछ कट लगा रहा हूं दोस्तों, ताकि ये अच्छे से और बराबर पक जाए। ये बिल्कुल शानदार लग रही हैं। इन्हें काट दिया है। अब ये अच्छे से और बराबर पकेंगी। चलो अब आग तैयार करते हैं। चलो। मैंने बहुत लकड़ियां इकट्ठा की हैं। अब गड्ढा खोदकर उनमें छोटी लकड़ियां भरेंगे जिससे आग अच्छे से जलेगी। हम इसे सीधे नीचे रखेंगे। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ये तो जबरदस्त चलेगा। SGS भाई सब लोग डाल दो। कमेंट्स में माहौल गर्म है। पहले दिन का खाना हमारे पास है, वो पक रहा है। ओ भगवान, मुझे कुछ टुकड़े खोजने होंगे जिससे हम मछली पकाने का रैक बना सके। यही से अच्छी शुरुआत हो गई है। लेकिन हम इन लकड़ी के टुकड़ों को आग के हर कोने पर रखेंगे। तो बस ये साधारण मछली पकाने का रैक बना लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा गड्ढे पर है। हमारा मतलब है कि ये थोड़ा टेढ़ा है दोस्तों, लेकिन फिर भी काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हम पकाना चाहते हैं वो अच्छा और बराबर है। तो अब हम
अपनी मछली लेंगे। मैं इन्हें अपनी फिन्स में रखे हुए था। ठीक है, हम एक को यहीं पर रखेंगे। रुको, मैंने इसे यहीं रखा। ये गर्म है। जैसे जैसे नीचे आग बढ़ती है, ये धीरे धीरे बराबर पक रही है। हमें इसे जल्दी पकाने की ज़रूरत है। हम इस रैक को छोटा कर सकते हैं और थोड़ा नीचे ला सकते हैं। अभी ये अच्छे से बराबर पक रहा है। अब इन मछलियों की अच्छी बात यह है दोस्तों कि हम इन्हें हड्डी के साथ भी पका सकते हैं, जिसका मतलब है कि ये बहुत बहुत जल्दी पक जाएंगी और उम्मीद है ये अच्छी और रसीली बनी रहेंगी। मैं बस खुश हूँ कि हमारे पास पहले दिन के लिए खाना है। मैं बहुत थका हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारी मछली 15 से 20 मिनट से पक रही है। देखो, ये फ्लेम ग्रिल है। आप देख सकते हैं कि इसकी आंख अच्छी सफ़ेद हो गई है। इसका मतलब है कि ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलो पहले स्वीट लिप ट्राई करते हैं दोस्तों। चलो इसे आजमाते हैं। हमें इसमें सुंदर सफ़ेद मांस मिलेगा। दोस्तों, ये ज़रूर मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन मछली नहीं है जो मैंने खाई है, लेकिन यहाँ द्वीपों पर ये आम तौर पर खाई जाती है। चलो अब रैस मछली को ट्राई करते हैं। इसका मांस अच्छा और सफ़ेद दिख रहा है। मुझे नहीं पता मैंने ये प्रजाति पहले खाई है या नहीं, इसलिए मैं इसे सीधे खाने जा रहा हूँ। ओह यार, ये बहुत नरम है और पूरे चेहरे पर लग गया। पर अच्छा है, मैं बहुत भूखा हूँ। आज दिन लंबा था। मैं घंटों पानी में रहा। ओह, ये कितना अच्छा है। बस इतना बचा है। मैं अब भी बहुत भूखा हूँ। तुम लोगों ने यहाँ का इकोसिस्टम देखा था? आज इसने ज़्यादा नहीं दिया। वो पीछे वाला द्वीप देख रहे हो? हम कल दूसरे दिन जा रहे हैं और उम्मीद है कि हमें बड़े जानवर मिलेंगे, क्योंकि कल हालात और मुश्किल होंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। सुप्रभात दोस्तों, आज दूसरा दिन है और हम समुद्र के बीच इन विशाल चट्टानों पर पहुंचे हैं। हम दूसरे दिन शिकार करेंगे ताकि देखें क्या खाना पकड़ सकते हैं, क्योंकि कल हम इस द्वीप से गहरे नीले समुद्र की ओर बढ़ेंगे, जहां गहराई से विशाल जीव ऊपर आएंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारे बैग में वो खास चीज़ है जो यहाँ दूसरे दिन के लिए लगभग बेकार है, लेकिन आप इसे कल तीसरे दिन देखेंगे। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि हमें किस तरह के जानवर मिलेंगे। यह द्वीप लगभग अनदेखा है, इसलिए हमें क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन हमें खाना और जिंदा रहना है। हमारे पास ये सुंदर उथला रीफ है जो द्वीप तक जाता है। वही हम शिकार करेंगे। जानवर अपना शिकार यही लाकर कुचल देंगे। हम गुफाओं और खूबसूरत कोरल रीफ के बीच से होकर तैरने वाले हैं और मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि जब हम पानी के नीचे होंगे तो आप एक बिल्कुल अलग दुनिया देखेंगे जो शायद आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ नीचे सब कुछ कमाल का है दोस्तों। द्वीप मेरे ठीक पीछे है। हमारे पास हमारा सामान है। अब हमारे लिए पानी में उतरने का समय आ गया है और देखना है कि दूसरे दिन के लिए हमें क्या मिल सकता है। मुझे नहीं पता कि हमें वहाँ नीचे क्या मिलेगा, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो बेबी, वूहू। देखो ये द्वीप कितना शानदार है। वूहू, चलो अब तैरते हैं।
ये वाकई जबरदस्त है यार। हम वहां अंदर जाने वाले हैं, चलो। दोस्तों, ये जगह कमाल की है। दोस्तों, हम ऑर्किड बीच पर अभी उतरे हैं। ओ नहीं, वे ऐसा नहीं करने वाले। रुको, यही खुद को साफ कर लो। दोस्तों, हम दुनिया के सबसे गजब द्वीपों में से एक पर आए हैं। अब इसे देखने जा रहे हैं। सच में पागलपन है, देखो। वूहू! जब मैं आ रहा था, मैंने कोने पर एक गुफा देखी थी। मेरा मानना है कि हम पानी में कूद कर तैरेंगे और उसे देखने जाएंगे। मुझे नहीं पता अंदर क्या है, शायद कुछ शानदार जानवर हों। चलो गुफा के अंदर देखते हैं। ठीक है, हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। ओह, हे भगवान, इसे देखो। वाह वाह, ओह। दोस्तों, ये पागलपन है। हम गुफा के अंदर हैं, चारों ओर चमगादड़ उड़ रहे हैं और हम पर गंदगी कर रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। निश्चित रूप से ये उन सबसे जंगली जगहों में से एक है जहां मैं अपनी जिंदगी में कभी गया हूं। हम इनमें से कुछ चमगादड़ों को जगा देंगे। दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये सारी चमगादड़ें जाग गई हैं और ये सब मुझ पर पेशाब और पॉटी कर रही हैं और ये सब मुझ पर गिर रहा है और बहुत बदबू आ रही है। हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा। हालत काफी खराब है। हम गुफा से बाहर आ गए हैं। अब हमारे लिए खाना ढूंढने का समय है। चलो चलते हैं।
दोस्तों देखो, हमें एक बड़ी मगरमच्छ मछली मिली है जिसे लॉन्ग टोंग कहते हैं। इसके खतरनाक दांत देखो, ये वाकई पागलपन है। लोग सच में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं? ये मगरमच्छ की तरह आते हैं और अपने दांतों से शिकार को दबोच लेते हैं। ये अपने शिकार को पूरी तरह से कुचल देते हैं और फिर उसे अपने मुंह में वापस खींच लेते हैं। ये आमतौर पर पानी की सतह या उथले हिस्सों में घूमते हैं। ये असली शिकारी है और ऊपर से पूरी तरह छुपे रहते हैं। इन्हें देख पाना मुश्किल है और फिर नीचे से भी ये छुपे हुए होते हैं। आप लोगों ने पानी के नीचे देखा? वो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था। ये अब तक के सबसे पागल किस्म के जीवों में से हैं और मैंने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी इतने बड़े आकार का नहीं खाया है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये चीज खाने लायक भी है या नहीं। लेकिन यहाँ के लोग, द्वीप के लोग इन्हें पसंद करते हैं दोस्तों, तो आज हम इसे आजमाने वाले हैं। हमारे पास ये स्क्विड भी है और आप लोगों ने पानी के नीचे देखा, वो रंग बदल रहा था। आपको पता चलेगा कि इनके पास 2 छोटे टेंटिकल्स होते हैं और ये असल में इसकी बाहों जैसे होते हैं। ये बाहर निकलते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं, फिर उसे खींचकर वापस यहाँ ले आते हैं। और इनके अंदर एक छोटी सी चोंच भी होती है और यही तरीका है जिससे ये सारी मछलियों वगैरह को चबाते हैं। अब ये स्क्विड क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये असल में एक ढेर सारी स्याही बाहर निकाल सकते हैं और इसका फायदा ये होता है कि अगर कोई इनका पीछा कर रहा हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि स्क्विड कहाँ गया और इससे इन्हें भागने का मौका मिल जाता है। उम्मीद है इससे हमें कल के लिए ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हम गहरे नीले समुद्र की ओर जा रहे हैं। वहां हमें किस तरह के जानवर मिलेंगे कौन जानता है। देखो, वो केकड़ा मेरी स्क्विड खाने की कोशिश कर रहा है। अरे, वो मेरा दूसरे दिन का खाना है। हमारे पास ये पंडांस यही है, ये बिल्कुल सही रहेगा। हम सारे आग पकड़ने वाला सूखा सामान इकट्ठा करेंगे, उन्हें अपनी आग की जगह में डाल देंगे। अभी हमारे पास बहुत सारी लकड़ी है, हमें इसे पकाना है दोस्तों, और इसके लिए ही हमने इतनी बड़ी गड्ढा खोदा है। मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि क्यों। अरे यार, अब ये सच में पक रही है। सब कमेंट्स में यही लिखेंगे। ये गोप्रो को भी जला रही है। हम एक लकड़ी लेने जा रहे हैं जिसे हम इसके ऊपर पकाने के लिए इस्तेमाल कर सके। तो हमें एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा चाहिए, क्योंकि मछली असल में इतनी छोटी नहीं है। तो हम ऐसा कुछ चुनेंगे जिसमें मजबूती और लंबाई हो, जैसे लंबी जीभ, या जैसा कि हम कहते हैं एक लंबा श्लो शायद काम आ जाए। हम इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम इसे समुद्र में डुबोएंगे, इससे ये रुक जाएगा जलने से। सुनिश्चित करें इसमें पानी हो। हम इसके सिरे को भी तेज करेंगे। बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं ये तेज है और पानी से भरी है। तो हम इसे पूरी तरह से अंदर डालने वाले हैं। मैं ठीक वहीं बाहर आऊंगा जहां इसका पिछला छेद है, और हमारे पास हमारा विशाल नोंग टोंग एक छड़ी पर मैं इस जबरदस्त चीज को लूंगा और हम इसे सीधा यहाँ आग पर रखेंगे। मैंने 2 लकड़ी के टुकड़े सेट किए हैं। यह लगभग इसे बिल्कुल सही पकाने वाला है। हमारे पास यह छड़ी पर हमारी स्क्विड है दोस्तों। हम इसके साथ क्या करेंगे कि इसे सीधा अंदर गाड़ सकते हैं, बस ऐसे ही। और अभी इस पकवान को देखो, यह कमाल है दोस्तों। इसे 20 से 30 मिनट रखें, फिर खाने के लिए तैयार है। ओह हाँ। तो आज हमारा दूसरा दिन है और आज का दिन अब तक का सबसे पागलपन भरा रहा है, और मैं अभी बहुत भूखा हूँ। आपने देखा था कल हमें सिर्फ 2 छोटी छोटी मछलियां ही मिली थी। अभी मेरे सामने एक बहुत अच्छा जानवर है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी इसे खाया नहीं है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसका स्वाद कैसा होगा। इतना बड़ा कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ा था। ठीक है, हमारे पास यहाँ काफी सारा मांस है, चलो इसे आजमाते हैं। दोस्तों, उस चीज में हड्डियां भरी हुई है। क्या आपको हड्डियों को चबाने की आवाज सुनाई दे रही है? ओह, इसका स्वाद अच्छा नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं आया। और इसमें हड्डियां भरी हुई हैं। ओह, इसे निगलना मुश्किल है यार, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, ये अच्छा नहीं है, पर इसमें नीली हड्डी है, मैंने पहले नहीं देखा। चलो इस स्क्विड को आजमाएं।
हाँ, वो उसकी आंख थी। वो स्क्विड वही है। ये कमाल है। मुझे बस चाहिए कि ये स्क्विड उतना बड़ा हो जितना लॉन्ग टोंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी हड्डियां हैं। मुझे इस लॉन्ग टोंग के बारे में नहीं पता। मुझे आप लोगों से जानना है कि क्या आपने कभी इसे पकाया है? आप इसे कैसे पकाएंगे? क्योंकि जिस तरह से मैंने इसे बनाया है, इसमें बस हड्डियां ही हड्डियां हैं और इसका स्वाद अजीब सा है। मुझे खूब खाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कल मुझे ज्यादा ऊर्जा चाहिए। हम इस चैलेंज को खत्म करने के लिए गहरे नीले समुद्र की तरफ जा रहे हैं, जहां इस चैलेंज के सबसे जंगली जानवर हैं। आप सबसे कल सुबह मिलूंगा। ओह, मुझे शुभकामनाएं दे। बस इसका स्वाद सही नहीं लग रहा है। दोस्तों, ये तीसरा दिन है और हम गहरे नीले समुद्र तक पहुंच गए हैं और हम इस चुनौती के सबसे पागल जानवरों का पीछा कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे मिस्ट्री बैग में मेरी बड़ी वाली स्पीयर गन है, जिसका इस्तेमाल हम गहराई से राक्षसों को ऊपर लाने के लिए करेंगे। इसमें मुझे चोट लग सकती है या गहराई में खींचा जा सकता है। किसी भी तरह का खाना लाना जरूरी है। कल हमारे पास लॉन्ग टोंग मछली थी जो हड्डियों से भरी थी। आज हमें इस चुनौती को पूरी मजबूती से खत्म करना है। हमें कुछ ताकतवर और स्वादिष्ट चाहिए। क्या आप तैयार हैं? हमारे पास एक सीक्रेट मिस्ट्री आइटम है जो आज बहुत काम आएगा। जाहिर है, पिछले कुछ दिनों से हम उथले पानी में डाइविंग कर रहे थे, लेकिन ये चीज जो हमारे पास है, ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। ठीक है, हमें इसे खोलना है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज है इसे हम फ्लैशर कहते हैं। असल में हम इसे समुद्र की गहराई में नीचे गिराने वाले हैं और इससे सारी मछलियां ऊपर आ जाएंगी। आशा है इससे हमें इन राक्षसों में से किसी एक से मिलने में मदद मिलेगी। ये उनके लिए उन्हें लुभाने वाला छोटा सा चारा है। उन्हें लगता है वहां बहुत मछलियां हैं। फिर हम नीचे तैरेंगे और किसी एक को शूट करेंगे। मेरे चारों ओर कई धाराएं हैं। सारा दबाव इसी रीफ पर आ रहा है जो गहरे समुद्र के बीच है। यहीं समुद्री राक्षस मिलते हैं। वे चारे के पीछे यहाँ आएंगे। हम आशा करते हैं कि टीजर से उन्हें आकर्षित करेंगे और फिर सामना करेंगे। स्पीयर गन में ज्यादा लाइन है क्योंकि ये चीजें लाइन खींच लेंगी भाई। ये दूर जाएंगी। अगर मैं उसमें फंस गया तो समुद्र की तली तक खींचा जा सकता हूँ और मेरी जान जा सकती है। आशा है सब ठीक रहेगा। हम जिंदा रहेंगे और दैत्य पकड़ेंगे। मैं बहुत उत्साहित हूँ। चलो दोस्तों, तैयार हो जाओ और पानी में जाकर दैत्य ढूंढते हैं। चलो।
ओह भगवान। वो यार, तुम लोगों ने अभी अभी वो देखा? उस एम्परर मछली पर निशाना लगाया, लेकिन वह निकल गई। फिर एक अच्छा जॉब फिश आया, पास से निशाना लगाया, लेकिन पूरी तरह चूक गया। नीचे कुछ अच्छी मछलियां हैं, पर मैं बड़ी गलती कर रहा हूं। हमें बस एक चीज चाहिए। हमारे पास क्विक रिवाइव है। तुम जानते हो ये क्या है? जैसे ही हम इसे लेते हैं, हम फिर जन्म लेंगे। मेरी ऊर्जा जल्दी खत्म हो रही है दोस्तों। हमें इस बैड बॉय को लेकर नीचे जाना है, क्योंकि वहां गहराई में एक राक्षस तैर रहा है। अब क्विक रिवाइव का समय है। हम ये पागलपन भरी बैंगनी डोज ले रहे हैं। जैसे ही लेंगे, हम फिर से जन्म लेंगे। तैयार हो? चलो चलते हैं। हम फिर से जन्म ले चुके हैं बेबी। हम पूरी तरह तैयार हैं। अब समुद्री राक्षस पकड़ेंगे। हमने कर दिखाया दोस्तों। हमारे पास यहाँ एक बहुत बढ़िया जॉब फिश है। इसे देखो जरा। अब ये चीजें रीफ की शिकारी होती है दोस्तों। ये मछलियाँ, स्क्विड, चारा मछलियाँ और सब कुछ खा जाती हैं। ये वो समुद्री दैत्य नहीं हैं जिन्हें हम खोज रहे हैं, पर ये रीफ की खूबसूरत शिकारी है। दोस्तों, नीचे कुछ अजीब जानवर हैं और हमने अभी अभी पता लगाया है कि चारा मछलियों के झुंड कहाँ जमा है। और मुझे लगता है अगर हम उनके चारों ओर घूमें तो जरूर कोई विशालकाय चीज वहां आ जाएगी। ये बहुत बढ़िया जॉब भी है। वो देखो, हम उसे नाव में लाएंगे। हम फिर से इकट्ठा होंगे और फिर सीधा वहां वापस जाएंगे, ये देखने के लिए कि क्या हम इस राक्षस को पकड़ सकते हैं।
ओह दोस्तों, हमने गहराई में एक असली राक्षस को मार गिराया है। देखो, ये एक असली राक्षस मैकरल है। ठीक है, हम नाव में बैठेंगे। चलिए चलते हैं कप्तान। हे भगवान। अरे हे भगवान, हमने कर दिखाया लड़कों। देखो, ये मैकरल कितनी बड़ी है। ये वाकई विशाल है। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मैकरल में से एक। चलो देखते हैं, क्या मैं इसे अपने कंधों पर उठा सकता हूं और पकड़ सकता हूं। मैं तो इसकी पूंछ के चारों ओर अपना हाथ भी नहीं लपेट पा रहा हूं। यही है एक समुद्री दैत्य भाई। ये अब तक की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी स्पेनिश मैकरल में से एक है। इसका मुंह को देखो। ये सचमुच पिछले कुछ दिनों में जो भी मछलियां हमने पकड़ी हैं उन्हें पूरा निगल सकता है। और ये एक राक्षस है। हमने कर दिखाया। दोस्तों, हमने समुद्र से दैत्य पकड़ा है। आप जानते हैं, मैं अभी पूरी तरह चूर हो गया हूं। जोश अपने चरम पर है और हमने कर दिखाया दोस्त। वूहू! दोस्तों, आज हमारा दिन अब तक का सबसे जबरदस्त रहा है। और अभी हमारे पास जो माल है उसे देखो। आप जानते हैं कि हम गहरे नीले समंदर में गए थे और हमने कुछ जबरदस्त दिग्गजों को पछाड़ दिया है। हमारे पास ये विशाल स्पेनिश मैकरल है, जिसे अमेरिका में किंग मैकरल कहते हैं। इन्हें खास बनाता है इनका अगला हिस्सा और जबरदस्त दांत। वाकई कमाल है। और इनके पास यहाँ ये लेटरल लाइन होती है जो असल में इनकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ चलती है। और दोस्तों, जब आप इन्हें निशाना बनाते हैं, अगर आप इसी जगह पर मारते हैं तो ये लगभग तुरंत रुक जाते हैं। और यही वजह है कि मैं इस मछली को बहुत जल्दी रोक पाया। मुझे एक अच्छा बॉडी शॉट मिला और शायद किसी तरह उसकी रीढ़ की हड्डी पर लग गया, क्योंकि मैंने उसे बहुत जल्दी धीमा कर दिया। हमें खूबसूरत जॉब फिश मिली है, जो वजन के हिसाब से सबसे ताकतवर और स्वादिष्ट मछलियों में से एक है। ये सचमुच समुद्र के ड्रैगन जैसी लगती है। जिस तरह ये ऊपर आती है, कमाल है भाई। हमें एक और
छोटी स्पेनिश मैकेरल मिली। इस द्वीप पर मेरे पास बहुत मछली है, लेकिन 2 मछलियां कप्तान को देनी है। हम उसे ये मछलियां देंगे और किंग मैकेरल अपने लिए रखेंगे ताकि तीसरे दिन शानदार खाना बना सके। यही सही है। हम ये मछलियां स्थानीय लड़कों को देते हैं, तुम्हारे लिए मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बेबी, असली मजा यही है। इन द्वीपों पर अच्छी भावना बांटना ही असली बात है। वो उसके लिए है। हम उस बड़े दैत्य को ले चलेंगे। हम सीधे एक सुनसान समुद्र तट की ओर जा रहे हैं और वहाँ एक बड़ी आग जलाने वाले हैं और उस मछली को पकाने वाले हैं। चलो चलते हैं। हमारे पास गहराई से आया एक राक्षस है। हम इस बड़ी मछली से कुछ स्टेक्स काटेंगे। बाकी हिस्सा द्वीप के स्थानीय लोगों को देंगे जिन्हें ये पसंद आएगा। मेरी छुरी मछली के सामने बहुत छोटी लग रही है। ये पागलपन है। भाई, ये स्टेक्स सच में बहुत बड़े होने वाले हैं। हम यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे, सीधे नीचे तक काटेंगे और इसे खोल देंगे। हम बस नीचे का वो हिस्सा काट देंगे जहाँ हम नहीं पहुँच सके। देखो, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मांस है। वाकई बड़ा टुकड़ा है। वाह। हम कुछ स्टेक्स काटेंगे और मैं इसे साफ साफ काटने की कोशिश करूंगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारे पास आग पर पकाने के लिए तैयार शानदार मैकेरल स्टेक्स है। हम ये मैकेरल स्टेक्स सूर्यास्त के समय दोस्तों संग बीच पर खाएंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं। मैं बहुत उत्साहित हूँ। अब ये एकदम प्रोटीन से भरपूर होगा भाई। ठीक है दोस्तों, हम यही फायर पिट बनाएंगे। सूर्यास्त के लिए परफेक्ट रहेगा। तीसरे दिन जबरदस्त खाना बन रहा है। मैं इतना भूखा हूं कि उड़ती बत्तख का पिछवाड़ा भी खा सकता हूं। सब लोग कमेंट्स में लिखो, वहां भी खूब हलचल है। ओह यार, जल रहा हूं। ठीक है, हमारे पास अपनी स्टेक्स है। मैं ये बाहर रख दूंगा। ये सीधा वही पकने वाला है। हमारे पास यहाँ सूर्यास्त के समय आग पर ताज़ा स्टेक्स पक रहे हैं। ये चीज़ कुछ घंटे पहले तक सचमुच तैर रही थी और अब ये पक रही है। मैं बहुत भूखा हूँ। इस मैकेरल के लिए खूब मेहनत की। यार, इसका स्वाद ज़बरदस्त होगा। इसे 10-15 मिनट इस तरफ रखेंगे, फिर पलट देंगे। मीडियम रेयर चाहिए। वूहू! हमारे पास ताज़ा खाना है। हम इसे नीचे रखेंगे और वही परोसेंगे। दोस्तों, यही वो पल है जिसका इंतजार था। हमारे पास खूबसूरत किंग मैकेरल स्टेक्स हैं। देखो, ये सुंदर सफेद हो गया है, जिससे पता चलता है कि ये लगभग पक चुका है। दोस्तों, मैं इसे वैसे ही खाने वाला हूँ जैसे स्टेक खाते हैं। 3 दिनों से लगा हुआ हूँ। यही मुझे चाहिए था। यार, वो सच में कमाल की चीज है। इसमें कितनी चर्बी है? वो चीज तो एकदम दैत्य जैसी थी। दोस्तों, ये अब तक की सबसे पागलपन भरी चुनौतियों में से एक रही है। मैं इसे चट कर रहा हूँ। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे पास यही कुछ है। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हम आपसे मिलेंगे अगली वाइल्ड ऑफशोर टेल्स में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।